सज्जनों, बुंदेलखंड में अक्ति का विशेष महत्व है। अक्ति माने अक्षय तीज। अक्षय तीज को पूजा तो होती है बरगद की, और पति पत्नी की चुहल भी होती है। वो योग तो ऐसे लोग हैं कि जो नवयुवतियाँ और नवयुवक उस अक्ति के त्यौहार को बड़ा ही महत्व देते हैं। और उसमें जो है वृंदावन में उस अक्ति का एक अलग ही उत्सव होता है, जिसको हम आपको बताते हैं, जो कि कवि ठाकुर ने और उस अक्ति का वर्णन किस प्रकार से किया है। सुनिए कि और महिलाएं जाती हैं, कृष्ण को पकड़ लेती हैं और राधा को पकड़ लेते हैं, और राधा को जबरदस्ती उनके श्याम का नाम लिखवाती हैं कृष्ण का, और कृष्ण को राधा का नाम लिखवाती हैं। ऐसी चौहल करती हैं। और इसके साथ साथ वो उनके पास होती है बोदर। बोदर माने एक लकड़ी, तो वो उसकी होती है चमेली की, जिसमें गांठें होती हैं। उन गांठों से वो और उन दोनों को प्रेम पूर्वक, अगर वो नहीं लेते उनका नाम पति पत्नी का, तो वे कहते हैं मारेंगे। और इस प्रकार से बड़े आनंद से और बड़े भय से वो पति अपने पत्नी का और पत्नी अपने पति का नाम लेती है। इस प्रकार का वर्णन जो है कवि ठाकुर ने किया है, तो वह रसिक है। अगति के तीज तज बीज के सहेली जुड़ी, अगति की तीज तज बीज के चलोनी सहेली जुड़ी, भर के निकट ठाणी भावते को धर के। भावते मान श्री कृष्ण को पकड़ लिया, चारों तरफ से घेर लिया। अगति की तीज तज बीज के सहेली जुड़ी, भरा के निकट की ठाणी, भरा के निकट ठाणी भावते को घेर के। एक बेर सिमट के समार सब ही पे सब, एक बेर सिमट के समार सब ही पे सब, बोदर चलाई मन भागी हेर हेर के। बोदर चलाई मन भाई हेर हेर के। सबरी पे, सभी लड़कियों पे मिलजुल करके और वो बोदर चलाती हैं। हर किसी सबका नंबर आता है और सबकी ठुकाई हो रही है, और सब बड़ी हंस करके और उसको सुनती है, अच्छा मानती है। जिस प्रकार से बुंदेलखंड में गुदना गुदने में जो है औरतों को बड़ा कष्ट होता है, लेकिन फिर भी जो है वो गुदवाती हैं और भगवान का नाम लिखवाती हैं, मोर का नाम लिखवाती हैं, पपीरा लिखवाती हैं। इसी प्रकार से ये अक्ति के दिन भी वो सब मिल की लड़की एक दूसरे को अपनी बाँस की लकड़ियाँ से या उसके लकड़ियाँ से, चमेली की लकड़ी से खूब पिटाई करती हैं। अक्ति की तीज पज बीज के सहेली चुनी, तरत भरा के निकट ठाणी भावते को घेर के। एक बेर सिमट के समार सभी पे सब, बोदर चलाई मनवाई हेर हेर के। ठाकुर का तुझब मुर्की लली की ओर, आवंत में नंबर आ गया राधा जी का। ठाकुर का तुझब मुर्की लली की ओर, लोदन लकार के कहियो बीजे नाम हेर के। लोदन लकोर के कहियो बीजे नाम हेर के। श्याम को बुलाए तीज पाई के सुनायो मुख, श्याम को बुलाए तीज पाई के सुनायो मुख। श्याम श्याम श्यामा को कहायो 20 बेर के। एक बार नहीं 20 बेर राधा जी से श्याम श्याम कहलाया, तो दो बड़ी लज्जा की बात होती है और आनंद की बात भी होती है। तो राधिका जी से शंकर श्याम का नाम, श्याम सुंदर का नाम 20 बार चलाया। श्याम को बुलाई तीत ते, श्याम को बुलाई तीय पाई के सुगंध सुखा सुनायो मुख। श्याम श्याम श्यामा सो कायो 20 बेर के। अब सवैया है। गांठ गठीली चमेली की बोदर, गांठ गठीली चमेली की बोदर,
गाली न को अनुतर की है, गालो न को अनुतर की है। चऊ चऊ सह नाम लिवायो ले पे, सा गाले ते लाल का रस है। अब वो बड़ी तेज और कटीली लकड़ियाँ है, कटीली चवेली की, और उसको कहते कि यार गालोगे तो ठीक है, लेकिन गालने से रस नहीं आएगा। क्यों? बहु सह नाम लिखावती ले, बहु चौसह ऊसई नाम लिखावती ले, ऊसई नाम लिखावती ले। गाले से लाल का रस रहे। वो आपस में कहती है, देखो तुम जरूर उनका नाम लिवाओगे, लेकिन आप बोतल गालोगे तो रस कहाँ बचेगा। गाले ते लाल का रस रहे, ठाकुर कंज कली सी लली। कमल की, कोरे कमल की, नए कमल की कोमल कली सी राधिका जी, उन पे अगर वो बोतल पड़ेगी तो क्या होगा। उसको बताता है कभी, कोमल कंज कली सी लली, बढ़िया जड़ चोट शरीर न सह। उनका शरीर जो है सहेगा नहीं, वो बोतल की मार बोलेगी। ठाकुर कंज कली सी लली, बढ़िया जड़ चोट शरीर न सह। बाल कह कर जोर के हा, बाल कह कर जोर के हा, बोतल लाल हमें लग जाए। और वो हाँ करके कहती है कि हमें लग जाएगी, ये बोतल हमको लग जाएगी। ऐसे राधिका जी का चित्रण जो है भक्ति के जो है सब और महिलाओं ने मिल करके किया और हंसी करी, और मन में वो भी आनंदित हुई, राधिका जी भी। और देखिए अति कारण, अक्ति रची राधिका मोहन सो, अक्ति रची राधिका मोहन सो, बरजोर रही के नाम लिवावती है। अक्ति रची राधिका मोहन सो, राधिका मोहन दोनों इकट्ठ रख करके तो सखियाँ हैं, जबरदस्ती उनका नाम लिवाती हैं। राधा से कहती तो भगवान कर लो, और भगवान से कहते तो राधा कर लो। अक्ति रची राधिका मोहन सो, बरजोरी ही नाम लिवावती हैं। जहरावती बोहें झुकावती फेर, कहो जू सुनावती है। परेशान करने के लिखो, आप बोलो ना बोलो, दो जन। जहरावती बोहें झुलाओ झुकावती फेर, कहो जू सुनावती है। कह ठाकुर काम गुवार कह, कह ठाकुर काम गुवान कह, अप्रमाण को नेक बढ़ावती है। कह ठाकुर काम गुमान कह, उपमान को और बढ़ावती है। रस रीत के प्रीत के प्रीतम को, रस रीत से प्रीत से प्रीतम को, बिसरे मनो पाठ पढ़ावती है। और देखिए और एक इसी का आरती का, लांबी लचकाई लोद लीने गोपाल लाल। अब भगवान छड़ी ले, वो छड़ी आपने देखा होगी, तो ब्रजबा की सी छती का छड़ी का जो अनुकरण है हमारे बुंदेलखंड में, जब किसी लड़की की नई शादी होती है तो सावनी जाती है, तो सावनी में सोटा जाता है, तो सोटा उस छड़ी का ही रूप है, यहाँ पर दिखाया जाता है। सोटा, चकरी, मोरा, ये सब ही उस समय के प्राचीन काल खेल थे, जिनमें वहाँ के युवा युवती मिलकर के खेला करती थी राधिका कृष्ण के। लावी लचकारी लौदली गोपाल लाल, सोन गाल दीजो गाले, गले रस घट है। हे भैया गोपाल जी, हे कृष्ण, ये लंबी है तुम्हारी लठिया, और लटकारी है सटकारी है, गाल नहीं देना, अच्छा नहीं हो। गाल रस ल गंदा गंदे गालियो नहीं आप जो गालो गबो रस जे है, अगर गालोगे तो रस घट जाएगा, वो दोस्ती कहाँ रहेगी। छीजो जे है कहा है
जता नवेली अंग खीजो जय काय निता नवेली अंग ब्रज बनिता खीलो जे काय ब्रज बनता नवेली अंग एक को तिहारी कान एक वो न सत है। देखो मैं कह रही हूँ कि नवेलियों की जो अंग है वो बहुत ज़्यादा छुल जाएगा, इसलिए आप ना करो ऐसा। तो क्योंकि एव को तिहारी कान एक हु न सटके, यहाँ पर तुम्हारी नहीं सटेगी, न तुमको मार पाओगे। एव को तिहारी कान एक हु न सटके ठाकुर कहत टेक टेक एक दूसरे से। ठाकुर कहत टेक टेक एक दूसरे है धरी संग में सहेली एक एक पे बिकट है। संग में सहेली एक एक पे बिकट है। ऐसे मिल करके और भक्ति का त्यौहार जो है मनाती थी, जो आनंद का विषय था। हमारे बुंदेलखंड में सुख ही सुख था, दुख बिल्कुल नहीं था। भोले भाले लोग थे, आपस में कोई विद्वेष नहीं होता था और त्यौहार के दिन जो है सब मिलजुल करके और आनंद मनाते थे। आनंद का उत्सव का हमारा परिवार था बुंदेलखंड और ब्रज और बुंदेलखंड दोनों एक ही है मतलब। तो क्योंकि सब भोले भाले लोग थे, सब प्रेम भरे लोग थे, कोई द्वेष ईर्षा द्वेष नहीं था। अब देखिए एक इसमें प्रसंग आता है सावन का। सावन माने पावस। पावस का वर्णन सुनिए, बिल्कुल जैसा होता है पावस में वैसा वर्णन किया है ठाकुर ने। आग सो धंधाती ताती लपटे सिराए गई। वो जेठ का महीना खत्म हो गया तो आग सो धंधाती ताती लपटे सिराए गई। पौंड पुरवाई लागी शीतल सुहानी दी। पवन जो है पुराई चलने लगी है। मृदुल अनूप चारु चांदनी मलिन भई। मृदुल अनूप चारु चांदनी मलिन भई। तापे छाए छाई छटी माननी को मानरी। ठाकुर कहत आली ग्रीसम गमन कीनो। ठाकुर कहत आली ग्रीसम गमन कीनो। पावस प्रवेश वेश छवि सरसानी री। सावन सुहानन की आवन निरख आती। सावन सुहानन की आवन निरख आली। मेघा बरसन लागे यो हुल सातरी। अब ये जो है युवती का या नवोड़ा स्त्री का हृदय जो है अपने प्रिय की मिलने की कामना से उलझने लगता है। जिस समय सावन का घन बरसता है, सावन का घन बरसता है तो उसके आगमन की और नव मिलन की कामना से उनका हृदय जो है फूल उठता है। पावस प्रवेश में सभी सरसानी सी। सावन सुहावन की आवन निरखयाली। मेघा बरसन लागे यो उलसातरी। अब इस प्रकार से एक और सवैया है। अब जय उसका है मतलब आपका बिरहणी का। बीतो बसंत मिलो नहीं कंत सो। आनंद में तिय की लायोरी। जेठ जो ज्वालन सो जरी के तन। कामनी कौन सो कहाँ तो लखेरी। जेठ ज्वालन ते जर के तन। कामनी काम से कहाँ लो लरेरी। क्योंकि पति नहीं है तो कामदेव जोर मारता है। ठाकुर जो बनाइए श्याम। ठाकुर जो बनाइए श्याम। असम को कौन श्याम करेगी। ठाकुर जो न पहनाइए श्याम। असम को कौन उपाय करेगी। असंभव कौन उपाय करेगी। खाए दरार रही छतिया। दोनों रोज के बीच में जो छाती है वो गहराई होती है, दरार खा रही है तो कहती है खाए दरार रही छतिया। यह बूंद परे अर्राय परेरी। खाए दरार रही छतिया। यह बूंद परे अर्राय परेरी। एक और पावस का देखिए। सन्नाथ अंधियारो। सन्यात अंधियारो छटा छन्नात धन की हरी घेर तीरी सी। सन्यात अंधियारो घटा छटा छन्नात छटा घटा घनी की हरी गौर
गोरतीसी छन्नानी झींगुर सुर सोर महाबरही। और उसी समय पे जो झींगुर है वो बोलता, बड़ी जोर से बोलता है। वो सावन की रात में, भादों की रात में, पावस की रात में बड़ा भयानक वातावरण पैदा करती थी वो झींगुर। झन्नानी जिंदू गुर झिन्नानी झिंगुर सुर सोर महावरही तुद है मेघन राशि। और उधर मेघ जो है गरजता है, चारों तरफ से भयानक हो जाता है। कभी ठाकुर ये पिय दूर बसे, कभी ठाकुर ये पिय दूर बसे, तन मैद मरोर मुरेद तसीरी। यह मी पीर न पालती आवती है, अपने पति के लिए कहती है, यह पीर न पालती आवती है, पपिए पावस ऐसी रो मोर सिरी। और उधर पपिया पर टेटे लगाता है और पापी होकर के उनको बुरा लगता है। इस प्रकार से आपका ये मैंने पावस का और हस्ती के वर्णन किया। मनमोहन पांडे बिजावर, दिनांक 1/2/26।